तो बेटा पिछले लेक्चर में हम आपसे कह रहे थे कि अगर हम आपको सिखा रहे हैं और अगर आप सीख नहीं पा रहे तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। ठीक है बेटा, तो आपने क्वेश्चन करके देखा होगा, हम आगे इसे सॉल्व कर देते हैं। सबसे पहले बेटा हम क्या करेंगे, डिवाइड टू आएगा, 4 दूनी 8, फिर हम मल्टीप्लाई करेंगे 15। ठीक है बेटा, माइनस कर दीजिए, माइनस सॉरी ऐड करना है ना, तो आपको आप ऐड करिए सबसे पहले। तो बेटा ये माइनस का है, ये प्लस का है, प्लस माइनस माइनस होता है, आप जानते हैं। और 4 से 2 बचे तो 2 बचेंगे, और किसके बचेंगे बेटा, माइनस बचेंगे, क्योंकि 4 बड़ा है। घटा दीजिए, कितना आंसर आएगा 13। फटाक से लेकिन नोट करेंगे जल्दी से, जो तुमने सही किया होगा बेटा वो फटाफट से एक लाइक और एक कमेंट छोटी सी बेटा। अब बेटा हम एक ऐसा क्वेश्चन लेंगे जिसमें हम सारे के सारी चीज़ें अप्लाई करेंगे, है ना, सारी की सारी चीज़ें हम उसमें अप्लाई करेंगे। सबसे लेते हैं 15 × 3, है ना, डिवाइड बाय 3 -2। अब बेटा अच्छा हमने ब्रैकेट तो हमने लगाई नहीं, प्लस 2 × 5 -1 ब्रैकेट क्लोज, प्लस 5 2 + 3 -1 और ब्रैकेट क्लोज कर दीजिए। हमने बेटा एक ऐसा क्वेश्चन लिखा इसमें हमने सारी चीज़ें इसमें हमने ऐड की हैं, ब्रैकेट। अच्छा इसमें हमने एक ऑफ और नहीं किया है ना, ऑफ। तो बेटा एक काम करो, आप इसकी जगह सबसे पहले यहाँ पर ऑफ लिख लो, 2 of 5। चलो कोई दिक्कत नहीं। अब दोस्त क्या सॉल्व करेंगे, सबसे पहले हमें बेटा सॉल्व करना चाहिए। एक और चीज़ रहेगी, हमें सबसे पहले हमारा सबसे पहले बार रहेगा एक ना, तो एक बार बेटा यहाँ लगा दो। चलो अब ये क्वेश्चन बेटा पूरा हो गया, सारी चीज़ें इसमें अप्लाई हैं, इसमें हमारा कुछ भी नहीं छूटा है ना, बड़ा छोटा मझला ब्रैकेट सारी ब्रैकेट्स में हम आ रहे हैं आगे। सबसे पहले बेटा हमें क्या सॉल्व करना है, सबसे पहले बेटा हम ये सॉल्व करते हैं सबसे पहले नंबर पे, उसके बाद इसको इसको फिर इसको, उसके बाद आप तो जानते ही हो, फिर से फिर से फिर से फिर से फिर से ये नंबर जो है मैंने डाल दिए। सबसे पहले बेटा बार होगा, तो बार में बेटा ये 3 और 2 आ रहे हैं, किसी को भी नहीं छेड़ेंगे बिल्कुल भी, जैसा का जैसा है वैसा का वैसा। 3 में से अगर 2 गया तो बेटा 1 बचेगा। सर आपने भाग नहीं करा पहले बेटा, पहले बार होगा, पहले बार सॉल्व होगा और उस बाद मुझे जो भी है तो वो सॉल्व करेंगे। 1 आ गया बेटा, अब क्या करेंगे आप, 2 कुछ नहीं करेंगे। अच्छा बार सॉल्व हो गया ना बेटा, चलो मैं डायरेक्ट थोड़ा सा मतलब बहुत लेंथी हो जाएगा। बार सॉल्व बेटा हमारा हो गया। बार के बाद हम छोटा वाला ब्रैकेट सॉल्व कर सकते हैं। छोटा वाला ब्रैकेट कौन सा है, ये रहा बेटा। छोटा ब्रैकेट यहाँ कहीं भी है वो मेरे आंखों के सामने आ जाए फटाक से। 5 - 1 + 5 इसे सॉल्व करेंगे बेटा। यहाँ पे एक बीच में +2 लगा लीजिए, प्लस वो मैंने क्यों लगाया मैं बताऊँगा। तो बेटा छोटा ब्रैकेट सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो 2 3 5 5 में से बन गया तो 4, छोटा ब्रैकेट सॉल्व। उसके बाद मेरा बीच का ब्रैकेट सॉल्व होगा, मझला वाला ब्रैकेट सॉल्व होगा, ये वाला ब्रैकेट। तो इस ब्रैकेट में देखो 15 × 3 डिवाइड बाय 1 प्लस, है ना। इस ब्रैकेट के अंदर भी देखो 2 चीजें हैं बेटा, एक तो ऑफ है और एक माइनस है। तो ऑफ और माइनस में से क्या पहले होता है, ऑफ और माइनस में से बेटा पहले सॉल्व होता है ऑफ, और ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई। तो आप यहाँ पे ऑफ इसका ऑफ है, ठीक है, ये 2 यही है, 2 × 5 आ जाएगा यहाँ पे -1। तो हमने पहले ऑफ को सॉल्व करा। अब हम नेक्स्ट मूव में नेक्स्ट लाइन में हम बेटा इसको पूरा सॉल्व कर देंगे। अब हम पहले मल्टीप्लाई करेंगे या पहले माइनस करेंगे, पहले हम मल्टीप्लाई करेंगे। तो 5 × 10 -1 प्लस 5 + 4 बड़ा ब्रैकेट बंद। उसके बाद में 15 × 3 ब्रैकेट 1 बड़ा ब्रैकेट देखो एक बचा हुआ है, प्लस के 9 आ जाएगा, प्लस 5 + 4। अब इस बड़े ब्रैकेट के अंदर आप ये देखो इसके अंदर क्या क्या है बेटा, गुणा है, भाग है और प्लस है। सबसे पहले बेटा हम भाग करेंगे, 1 का भाग करो बेटा 3 में कितनी बढ़ जाएगा, थोड़ा सा जगह की कमी है, 15 भाग करेंगे 1 का 3 तो बेटा 3 1 3 बार ही जाएगा और 3 आ जाएगा, प्लस 9 + 5 + 4। अब बेटा क्या करेंगे, अब हम करेंगे बेटा प्लस सॉरी मल्टीप्लाई हम करेंगे। तो मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो बेटा मैं अब आगे क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। तो 15 3 बेटा 45 होता है, तो +9 + 5 + 4, ठीक है बेटा। अब सारे के सारे प्लस हैं, प्लस कर दीजिए।
कितना हो जाएगा 45 प्लस 9, ये बेटा आपका हो जाएगा 54, 58 और 58 और 5 बेटा 63 बेटा। फटाक से आंसर लिखेंगे, है ना। तो अगर आपकी समझ थोड़ा सा कम आया हो, एक बार इसे रिपीट करेंगे। मेरा पहला वाला लेक्चर भी देखेंगे, ये मेरा बेटा सेकंड लेक्चर है, इसमें मैंने बोर्ड मास को समझाया है बेटा, मेरा पहला लेक्चर। मैंने अभी बोर्ड मास को मैंने एक्सप्लेन करा है, ये बेटा मेरा दूसरा लेक्चर है। छोटे छोटे लेक्चर में बेटा ये है कि आप भी बोर नहीं होंगे, हम भी बोर नहीं होंगे, है ना। आपका भी ये रहेगा कि इतनी बड़ी वीडियो में कैसे देखूँ। बहुत से लोग तो ऊपर से देख के बेटा लौट के चले जाते हैं, है ना। तो ऐसी बात नहीं है, आप पहले आधे को समझिए, आधे को पहले लेक्चर समझिए, आधे को दूसरे लेक्चर समझिए। आप एक ही टाइम में ले सकते हैं, अलग अलग टाइम में भी ले सकते हैं बेटा, ये आपकी मर्जी रहेगी, है ना। फटाफट से नोट करेंगे। कुछ क्वेश्चन बेटा मैं आप लोगों के लिए छोड़ जाता हूँ, है ना। हमारे 2 लेक्चर में बेटा हमारा बोर्ड मास कंप्लीट हुआ है। इसके बाद जो अगला टॉपिक मैं छेड़ूंगा, इसके बाद बेटा मैं टॉपिक छेड़ूंगा रेशनल नंबर का। रेशनल नंबर आपको याद आ रहा है जो अपॉन में होते हैं ना, हम रेशनल नंबर्स को जोड़ना, घटाना, गुणा करना और भाग करना सीखेंगे रेशनल नंबर्स का। फिर बेटा उसका बोर्ड मास में बेटा बहुत बड़ा योगदान है उसका, है ना। तो अभी मैंने आपको जितनी भी सारी चीज़ें दी हैं, ये लो बेटा, एक क्वेश्चन ये है, और बेटा एक क्वेश्चन ये वाला, ठीक, एक क्वेश्चन ये वाला सिंपल। 2 क्वेश्चन बेटा मैंने आप लोगों के होमवर्क दे दिए, ठीक है। और आप लोग बेटा मुझे कमेंट करते रहेंगे कि आप लोगों को समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, हम मैथ को धीमे धीमे बेटा सीख पा रहे हैं या नहीं सीख पा रहे। हम हल्के हल्के देखो सारे रूल सभी क्वेश्चनों में अप्लाई करना सीखेंगे, हम सभी क्वेश्चनों में अप्लाई करेंगे, सभी क्वेश्चनों में, है ना। जो हमें मिलेगा, अब हमने बोर्ड मास सीख लिया, अब कल हम सीखेंगे फ्रैक्शन सीखेंगे, है ना। फ्रैक्शन के ऐड वगैरह सीख लेंगे। जब हम वो सीख लेंगे तो हम और हाई लेवल पे चले जाएंगे। तो धीमे धीमे करके हम सारी चीज़ें सीखते रहेंगे। टेबल्स बेटा आप लोग याद कर लीजिए, वर्गमूल आप लोग याद कर लीजिए, घनमूल आप लोग बेटा याद कर लीजिए, है ना। 2 का 4 होता है, 3 का 9 होता है, 2 का क्यूब कितना होता है 8 होता है, 3 का क्यूब 27 होता है। इस तरीके से बेटा आप ये 30 तक 30 तक बेटा आप लोग लर्न कर लीजिए, और ये आप लोगों के लिए अच्छा रहेगा। बाकी मैंने पूरा एक्सप्लेन बेटा कर दिया है, शायद ही उस पर मुझसे कुछ छूटा हो, बिल्कुल। तो बिल्कुल भी बेटा इसको थोड़ा सा फोकस करेंगे और सारी की सारी चीज़ें करेंगे। आप किसी का अगर इंतजार करेंगे ना तो बेटा ये समय आप लोगों के लिए रुकेगा नहीं। अगर आप लोग इंतजार करेंगे कि हम बाद में सीख लेंगे, 1 महीने बाद सीख लेंगे, 2 महीने बाद सीख लेंगे, तो बेटा देखो समय किसी का इंतजार नहीं करता, समय किसी का इंतजार नहीं करता। एक कहानी बहुत अच्छी है इस पर कि एक इंसान के 4 बेटे थे, चारों बेटा व्यापारी थे, चारों का व्यापार बड़ा अच्छा चल रहा था। अचानक से एक छोटे वाले बेटे की तबीयत बहुत ख़राब हो गई, तो वो बहुत बीमार पड़ गया, वो 2 साल तक बीमार रहा। तो उसका बिजनेस बेटा पूरा बेकार हो गया, पूरा का पूरा उसका बिजनेस बेकार हो गया। तो उसके बाद में उसने अपनी छोटी मोटी ज़िंदगी गुजारी। उसके बाद जब वो ठीक हो गया 2 साल बाद, उसने उसकी पूरी फैमिली गरीबी में रही, और जब वो मर गया तो अंत में वो भगवान के पास गया। तो उसने पूछा कि मेरी क्या गलती थी, मेरी पूरी ज़िंदगी गरीबी में गुजरी, आपने मेरे साथ में ऐसा क्यों किया। तो भगवान ने बेटा उसे समझाया कि ये बेटा ये समय है, ये समय किसी के लिए नहीं रुकता। आप बीमार हो गए तो ये आपके लिए रुकेगा थोड़ी, आपका एक्सीडेंट हो गया ये आपके लिए रुकेगा थोड़ी, आपका मन नहीं कर रहा पढ़ने का ये आपके लिए रुकेगा नहीं। तो इसीलिए बेटा ये समय है, ये किसी के लिए नहीं रुकता, ना आपके लिए ना हमारे लिए। इस समय का सदुपयोग करें बेटा, और इसकी पूरी वैल्यू समझें। ये एक बार निकल गया तो ये दोबारा नहीं आएगा, ये नहीं आएगा, बिल्कुल नहीं आएगा। इसीलिए बिल्कुल भी अगर नुकसान भी होगा तो ये गलती सिर्फ आपकी होगी और किसी की नहीं होगी। हम बीमार पड़ गए बेटा, कहीं ना कहीं हमारी गलती रही होगी, हमने कुछ चीज़ें, हाँ कभी कभी किसी ऐसे पढ़ते थे जो हमारे हाथ में नहीं होते, तो हम किसी को दोस्त क्यों दें, है ना। फटाफट से टाइम का सदुपयोग करेंगे और सारी चीज़ें का धीरे धीरे करके हम सीखेंगे। मैथ की आप बिल्कुल टेंशन हो गए, आपको बेसिक से मैंने इसी वजह से उठाया। और अगर आपको और लेवल छोटे लेवल से आना है, क्योंकि मैंने जो फिलहाल में ये मान के पढ़ाया था कि आप लोगों को मल्टीप्लाइज वगैरह आते हैं,
है ना, आपको ऐड आता है, वीडियो ऐड आता है, अगर आपको ये भी नहीं आता तो आप मुझे एक बार मैसेज करें और मैं आपको ये भी सिखाऊंगा। ठीक है, ठीक है बेटा।